मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। पत्थर टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। पत्थर टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा।
मसीह की सभी को, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको पूरा हफ्ता संभाल के रखा और ये समय, ये दिन दिया कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, उसके वचन की ओर ध्यान दें। आज का हमारा विषय है फॉरगिवनेस, मुआफी। और ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक विश्वासी को समझना चाहिए, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं तो उसके विषय में बात करने के लिए सबसे पहला जो गुण परमेश्वर का सामने आता है वो है प्रेम। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम की बात करें और मुआफी की बात ना करें तो ये अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में जो छुपा हुआ है वो है उसकी मुआफी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है, उसके प्रेम का पता इस बात से चलता है कि उसने हमें माफ किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम एक जिसको हम गोल्डन वर्स कहते हैं बाइबल की, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हमारे मसीही नौजवानों को, बच्चों को या जो आयत है ये बाय हार्ट याद है, लेकिन इसके पीछे जो बातें हैं, जो परमेश्वर के गुण हैं, वो है मुआफी के। क्यों परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? ये हम जानते हैं कि उसने हमें बनाया, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करता है, लेकिन वो हमें माफ करना चाहता है, वो हमें मुआफी देना चाहता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और हमें मुआफी इस तरह से मिली है कि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत को, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और बाइबल हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है वो पाप ही में पैदा हुआ है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दूसरे शब्दों में, हर एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, जो पैदा हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, वो व्यक्ति मृत्यु का ही हकदार है, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं, पाप ही करते आए हैं, हमारे अंदर ही पाप है, हमारे स्वभाव में पाप है, और इसीलिए हम हकदार हैं मृत्यु के। कौन सी मृत्यु? जो शारीरिक है वो नहीं, क्योंकि शारीरिक मृत्यु तो हर एक व्यक्ति पे आएगी, जो कोई इंसान पैदा हुआ वो मरेगा। लेकिन ये मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, नरक की आग, उस ऐसे स्थान में जाना जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। सदा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर की हजूरी से अलग, अनंत काल के लिए वो रूहें तड़पती रहेंगी उस परमेश्वर के लिए जिसने बनाया उनको। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्यों देना चाहता है परमेश्वर हमें अनंत जीवन? इसके पीछे जाहिर सी बात है, वो हम पे अनुग्रह करता है, वो हमसे प्यार करता है। लेकिन उसके अनुग्रह और प्यार में उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें माफी दी है, हमारे गुनाहों से माफी दी है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हमारे पापों को वो क्षमा करना चाहता है। यह आयत हमें यह बताती है कि हमारे मांगने से पहले या हमारे बोलने से पहले उसने पहला स्टेप लिया है कि वो हमें माफ करना चाहता है। क्योंकि अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हमें यह बात मालूम चलेगी कि इंसान ने यह ख्वाहिश नहीं की कि उसको माफी मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो अपने प्रेम में इस बात को, ये मैसेज हम तक पहुंचाए कि हमें माफी की जरूरत है। और वो माफी हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली, उसकी सलीबी मौत के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हम अपने पापों से माफी को पाते हैं। क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि परमेश्वर हम पापी हैं, हम पे दया कर, हमें क्षमा कर। परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में हमें माफी प्रदान की है। यीशु मसीह हमें माफी देना सिखाते हैं। अजीजों, अगर हम परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह की बात करें तो उसकी माफी की बात करनी लाजमी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस विषय के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को
सिखाया कि हम एक दूसरे को माफ करें। चेलों ने एक दफा पूछा यीशु से कि हमें भी प्रार्थना करनी सिखा प्रभु। तो यीशु ने उन्हें जब दुआए रबानी सिखाई, जिसको हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, जब उसने अपने चेलों को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो, तब उसमें एक बात यीशु मसीह ने सिखाई कि जैसे हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्यों जरूरी है ये माफी? क्यों ये क्षमा जरूरी? क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात सिखाई? और क्यों ये बात पहले सिखाई कि जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर? क्या चीज सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह इस बात से? जो परमेश्वर का काम है अजीजों, परमेश्वर ने अपने काम को मुकम्मल किया, पूरा किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने प्राण त्यागे, इससे पहले उसने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। हर एक वो काम, हर एक वो बात जो परमेश्वर पिता ने कहा था यीशु को करने के लिए, वो उसने पूरी की, उसने मुकम्मल किया उस काम को। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है। अब परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि जो स्वभाव हमारे परमेश्वर का है, वही स्वभाव हमारे अंदर विश्वास के द्वारा ट्रांसफर हो। हम केवल ये कहें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये बहुत अच्छी बात है। बेशक वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें भी प्रेम करना चाहिए, लेकिन ये प्रेम का कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है अगर उसमें माफी नहीं है तो। आज जो है कितने परिवार नाश हो रहे हैं, मसीही परिवार भी, क्योंकि उनके घर परिवार में माफी नहीं है। एक दूसरे को वो बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते। और परिवार के बाहर भी यदि लोग कुछ बोल देते हैं, लोगों के एक्शन से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं। हमारे मसीह लोग हर्ट हो जाते हैं और हम लोगों को माफ नहीं करते। और क्योंकि हम लोगों को माफ नहीं करते, तो अजीजों मुझे बताएं कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे हम लोगों को ये सिखा पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम हम में काम करता है, क्योंकि हम लोगों को माफ ही नहीं करते। और चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें, चाहे हम कितना भी चर्च जाएं, कितनी भी बाइबल पढ़ें, कितनी भी लंबी प्रार्थनाएं करें, लेकिन यदि हम लोगों को माफ नहीं कर सकते अजीजों, तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे और कैसे लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके चेले हैं, यदि हमारे अंदर माफी की रूह नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उन लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उन्होंने नहीं कहा था कि हमें माफ कर दे, हमने ये गलत कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप से, उसके स्वभाव से, उस प्रेम के द्वारा जो उसके अंदर है, पिता का प्रेम, उसके द्वारा उसने उनके लिए माफी मांगी। जब स्तिफनस को, जो यीशु मसीह का एक चेला था, जब उसको पथरवा करके मार रहे थे, तब भी उसने ये बोला कि ये दोष इनके विरोध में प्रभु ना रखना, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है सही प्रेम की परिभाषा। आज आपके और मेरे लिए ये जानना और लोगों को सिखाना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है कि हम अगर परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेमी कहते हैं, तो हमारे स्वभाव में माफी होनी लाजमी है, बेहद जरूरी है। अजीजों, आज हमारे मसीही परिवारों में भी लड़ाई झगड़े क्यों हैं? सब अच्छी बातें करते हैं, हम अच्छी गवाहियां देते हैं, हम चर्च में लोगों से जब बात करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में उनको गॉस्पेल शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही परिवारों में, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही भाई बहनों से, अपने ही अड़ोसी पड़ोसियों से हम बैर रखते हैं, क्योंकि हम उनको माफ नहीं कर पाते। और अजीजों, ये शैतान का एक ऐसा बड़ा हथियार है जो आज के समय में शैतान इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, क्योंकि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। और यदि हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे अजीजों, तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के कामों में, उसकी बातों में, उसके ज्ञान में हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। स्तिफनस ने, सोचिए, पहली ही बार प्रचार किया उसने, और पहली ही बार उसको पथरवा करके मार दिया गया। हम शायद इंसानी तौर से ही सोचेंगे कि उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई,
लेकिन अगर ऐसा है तो आज इतनी पीढ़ियों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी आज हम स्तिफनस को क्यों याद करते हैं? क्यों जानते हैं हम स्तिफनस के नाम को? क्योंकि उसने भी वही काम किया जो यीशु मसीह ने किया। स्तिफनस ने भी वैसे ही प्रेम किया जैसे यीशु मसीह ने किया। स्तिफनस ने भी वैसे ही लोगों को माफी दी जैसे यीशु मसीह ने दी। यह है यीशु मसीह का अनुकरण करना, यीशु मसीह के जैसे बनना। बाइबल में लिखा है कोई भी चेला अपने गुरु से बढ़कर नहीं है, लेकिन यदि वो सही प्रशिक्षण ले, यदि वो तैयार हो जाए तो अपने गुरु के समान हो सकता है। अजीजों, परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने प्रभु के जैसे हों। और यदि हम अपने प्रभु के जैसा होना चाहते हैं तो हम केवल बाइबल के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। केवल बाइबल का ज्ञान पाना हमारे लिए काफी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानवान हैं प्रभु के वचन, उसकी व्यवस्था के विषय में। लेकिन सवाल तो यह है, मुद्दा तो यह है कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम को जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला है उसको हम अनुभव करते हैं? और क्या हमारे जीवन के द्वारा हमारे इर्द गिर्द आने वाले लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं? और परमेश्वर के प्रेम की बात करें तो माफी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक ऐसा एलिमेंट है प्रेम के अंदर जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, जाहिर होता है। अगर हम माफ नहीं करते तो कुछ भी नहीं। आप लोगों से यह सवाल है मेरा, क्या आप लोगों को माफ करना चाहते हैं? क्या आज आपके हृदय में भी कुछ ऐसे लोग कैद में बंद हैं जिनको आप माफ नहीं करते, या जिनको अभी तक आपने माफ किया नहीं है? कब तक ऐसा करेंगे अजीजों? कब तक अपने अंदर कड़वाहट को रखेंगे? यदि आप किसी को माफ नहीं कर रहे तो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे आपका नुकसान हो रहा है। आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी प्रार्थना कम होती जाएगी, आपके हृदय में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी, आपका स्वभाव नेगेटिव होता जाएगा। परमेश्वर का प्रेम हमें माफी देना सिखाता है, चाहे कोई हमसे माफी मांगे चाहे ना मांगे। हमें अपने आप से, अपने अंदर से, उस स्वभाव के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दिया है, हमारे अंदर से हमें लोगों को माफ करना है। चाहे कोई हमसे आके माफी मांगे चाहे ना मांगे, हमें लोगों को माफ करना चाहिए। हमें हर एक अपने अपराधी को माफ करना चाहिए। बाइबल में लिखा है यदि तू अपनी भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास जाता है और यदि तुझे स्मरण आए, यदि तुझे याद आए कि किसी ने, तेरे भाई ने तेरे विरोध में कुछ किया है, तो पहले जाके उसके साथ मेल मिलाप कर। वो ये नहीं कहता कि यदि तेरे मन में उसके खिलाफ कुछ है, वो कहता यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है तो पहले उसके साथ मेल मिलाप कर। ये क्या हमको दर्शाना चाहता है? यदि किसी ने तेरे विरोध में कुछ किया है तो भी तू उसके साथ मेल मिलाप कर। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हैं, हो सकता है कि आपने गलत नहीं किया, दूसरों ने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके कारण से आपके मन में कड़वाहट क्यों है? आपके मन में ऐसा क्यों है कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते? क्या आप परमेश्वर से माफी नहीं मांगते? क्या आप परमेश्वर को नहीं बोलते कि प्रभु मुझे माफ कर दे? परमेश्वर आपको किस हक से माफ करे? यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई, उसने सिखाया कि जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते, तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। वो ये सिखाना चाहता है हमें कि पहले हम भी इस बात को सीख लें, प्रैक्टिस कर लें कि हमने भी लोगों को माफ करना है। और जब हम लोगों को माफ करने में जो है मैच्योर हो जाएंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि परमेश्वर भी हमें कैसे माफ करता है। तब हमें ये मालूम चलेगा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा अद्भुत स्वभाव है। कोई भी संसार में हमें ऐसे नहीं सिखा सकता जैसे हमें यीशु मसीह ने सिखाया, जैसी माफी हमें यीशु मसीह ने दी है। सो अजीजों, अपने मन को कड़वाहट से ना भरें, अपने आत्मिक जीवन को अंदर से खोखला ना करें सिर्फ एक इस बात के लिए कि आप लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। ये एक मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने मुझे गलत बोला है, उन्होंने मेरे साथ मुझे सताया है, उन्होंने मेरा अपमान किया है। हो सकता है। क्या यीशु मसीह का अपमान नहीं हुआ? क्या यीशु मसीह को कोड़े मार के उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया? क्या उसके मुंह पे थूका नहीं गया? क्या उसकी दाढ़ी को नोचा नहीं गया? क्या उसके हाथों और पैरों में कील नहीं ठोके गए? क्या उसके सिर पे कांटों का ताज नहीं पहनाया गया? क्या उसको लहू लुहान कर
करते और उसको कोड़ों से मारते हुए उसको उस पहाड़ की चोटी पे ले जाके उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया? यीशु मसीह ने क्या गलत किया था? उसके साथ भी गलत हुआ, लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया? आपके और मेरे लिए, हमें सिखाने के लिए। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हमारा महायाजक, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में हमें समझ ना सके। वो जानता है कि हम इंसान हैं, उसे मालूम है कि हम मिट्टी के बने हैं, उसे मालूम है कि हम कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, इसीलिए उसने अपना पवित्र वचन हमें दिया है। और आज परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का वचन आपको और मुझको ये सिखाना चाहता है कि हम लोगों को माफ करें। भूल जाएं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है। लोगों ने यीशु मसीह के साथ भी किया, जिसको आप अपना प्रभु और परमेश्वर कहते हैं, लोगों ने उसके साथ भी गलत किया, इसीलिए लोग आपके साथ भी गलत करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि लोगों ने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मुझसे प्रेम किया तो वो तुमसे भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार में इस बात को न भूलें कि वो आपको और मुझको माफी देना भी सिखाता है। अपने आत्मिक जीवन में अगर आप उन्नति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करने बैठें और प्रार्थना में आपका मन लगे, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में हर रोज उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं, तो अभी से लोगों को माफ करना शुरू कर दें। इसी समय अपने दिल की कोठरी में से उन लोगों को जिनको आपने कैद करके रखा है, माफी ना देके उनको इसी समय आजाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर आपको तसल्ली देना चाहता है, क्योंकि वो आपके मन में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप यहां पर कैदियों को बंद रखें, वो चाहता है कि यीशु मसीह आपके दिल में राज्य करे। और यीशु मसीह ने अगर आपको माफ किया तो वो चाहता है कि आप भी लोगों को माफ करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो आपके और मेरे जीवन से। और यदि आप तैयार हैं तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे महान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, और जैसे हमने यीशु मसीह से इस बात को सीखा है कि हम लोगों को माफ करें, ताकि जब हम प्रार्थना करें आप भी हमें माफ कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें दिलेरी दे, हमें हौसला दे प्रभु, हमें ऐसे फैसले लेने के लिए हिम्मत दें कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें। जिन्होंने हमारे विरोध में गलत किया है, गलत बोला है, हम उन्हें माफ करते हैं प्रभु। हम अपने दिल से उन लोगों को आजाद करते हैं, ताकि कहीं पे भी हम इस बात में चूक ना जाएं कि हम आपके विरोध में हो जाएं। हमारे दिल के एक एक कोने में हम परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं। अपने आत्मिक जीवन के हर एक हिस्से में हम परमेश्वर की मौजूदगी को, उसकी हजूरी को चाहते हैं प्रभु जी। हम कहीं पे भी खुदावंद गिरना नहीं चाहते, हम आपके वचन को पूरा करना चाहते हैं, हम आपकी आत्मिक बातों में निपुण होना चाहते हैं प्रभु जी। जितने भी अजीज बहन भाई प्रभु इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु जी वो अपने अपराधियों को माफ कर सके, उनके मन खाली हो जाए प्रभु जी उन सारी कड़वाहटों से प्रभु जी जो इनके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रही हैं प्रभु जी। और इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा आपका प्रेम इनके हृदय में आ जाए, आपकी माफी इनके हृदय में आ जाए, आपकी तसल्ली इनके हृदय में आ जाए। और प्रभु जी आज से और अभी से प्रभु जी ये एक शक्तिशाली, सामर्थी, पवित्र और आनंद से भरा हुआ जीवन जीना शुरू करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और जोरावर नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।